दो नावों की सवारी करना खतरे से खेलना ही तो है, लेकिन सियासत के सागर में कांग्रेस दो नावों की सवारी करने से पीछे नहीं हटती। कांग्रेस की इसी नीति को लेकर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे सवाल उठाए हैं। बंगाल में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने और बीजेपी का सामना करने की बात कर रही हैं। केरल में लेफ्ट के सबसे बड़े नेता और सूबे के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं। पी विजयन ने पूछा, राहुल गांधी ने ही कहा है कि अगर कहीं भी उनकी पार्टी मामूली बहुमत पाती है तो भी सरकार नहीं चल पाएगी, बीजेपी उसे खरीद लेगी और कांग्रेस बेच देगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जनता ये कैसे मान ले कि विजयन ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए वो सिर्फ केरल के लिए है, बंगाल के लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों बड़ी दुविधा में है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और एक राज्य में जो उनका सहयोगी दल है, दूसरे राज्य में उसी के खिलाफ ताल ठोकी हुई है। जी हाँ, बात लेफ्ट की हो रही है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ गलबहियां कर बीजेपी और टीएमसी को हराने का दम भर रही है, तो केरल में उसी लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की जुगत में लगी है। ऐसी दुविधा भरी राजनीति के कारण आए दिन ऐसी स्थिति बन जा रही है जो रोज नए सवाल पैदा कर रही है। ताजा मामला केरल के सीएम और लेफ्ट के कद्दावर नेता पी विजयन का है। उन्होंने ट्वीट कर सीधा निशाना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा। अब तक जो बंगाल में प्रचार के लिए नहीं गए हैं और अधिक ध्यान केरल पर लगाया हुआ है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता एलडीएफ पर हमला करने को ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन बीजेपी से भिड़ने को तैयार नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि आज की कांग्रेस ही कल की बीजेपी है। राहुल गांधी ने खुद कहा, अगर कहीं भी उनकी पार्टी मामूली बहुमत पाती है तो भी सरकार नहीं चला पाएगी, बीजेपी उसे खरीद लेगी और कांग्रेस बेच देगी। आमतौर पर ट्विटर पर हुए राजनीतिक विरोधियों के ऐसे हमलों का जवाब तुरंत दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसे अनदेखा कर दिया। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है, कांग्रेस अपने मतदाता को ये समझाने में कैसे कामयाब होगी कि लेफ्ट उस पर जो हमला कर रही है उसकी सीमा सिर्फ केरल तक ही है और बंगाल के लिए वो सही नहीं है। असल में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के लिए 2 कारण जिम्मेदार हैं। पहला, विश्वास का संकट, दूसरा, नेतृत्व का संकट। कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व में वैचारिक संकट भी है। केरल और बंगाल इसका सटीक उदाहरण है। यही बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। बीजेपी केरल में प्रचार करती है, लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ने का सिर्फ दिखावा करते हैं और भीतर से एक हैं। इसके सबूत के रूप में उनके पास बंगाल की तस्वीर भी है। जाहिर है, जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा साफ नहीं करेगी और नेतृत्व के बारे में विश्वास पैदा नहीं करेगी, तब तक ऐसी समस्याओं से घिरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।